जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम कुम्हार जाति पर एक विशिष्ट प्रकार की वीडियो लेकर के आए हैं। कहते हैं कि एक बार 33 कोटि देवताओं ने यज्ञ की रचना हेतु एक मंत्रणा की। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव और महादेव भी उसमें आए थे। तब यह सवाल उठा कि जग के लिए बर्तन कौन बनाएगा। उस समय हाथ से बर्तन बनाने वाले लोग थे जो हथरेटिया कहलाते थे, तो उन्हीं को बर्तन बनाने के लिए कहा गया। जब हथरेटिया बर्तन बना रहा था तब एक बर्तन चटक गया। उस समय बर्तन जोड़ने के लिए उसके पास पानी न होने के कारण उसने बर्तन किसी झूठे ये से जोड़ दिया। जब यह बर्तन जग में प्रयोग हुआ अर्थात यज्ञ में प्रयोग हुआ तो झूठे बर्तन हो जाने के कारण वह यज्ञ सफल नहीं हो पाया। इस पर सभी ने कहा, ये हथरेटिया बदमाश है, इसके बनाए बर्तन खराब थे, तब यह यज्ञ सफल नहीं हो पाया। इस पर सभी सोचने लगे कि अब क्या हो। तब भगवान ने अपनी शक्ति से एक कुम्हार बनाया और उससे कहा, भाई तुम बर्तन बना दो। इस पर कुम्हार बोला कि मैं बर्तन तो बना दूं, परंतु उसके लिए मुझे साधन तो दीजिए। इस पर भगवान नारायण ने उसे अपना सुदर्शन चक्र दिया। भगवान शिव ने अपनी पिंडी दी। यह पिंडी चाक की धुरी बनी और सुदर्शन चक्र चाक बना अर्थात चाक बना। यही कारण है कि जब भी कुम्हार चाक पर कार्य करते हैं तो सबसे पहले शंकर भगवान की पिंडी ही बनती है। बर्तन काटने के लिए जो डोरा प्रयुक्त किया जाता है वह ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया एक ब्रह्म सूत्र है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों की शक्ति से मिलकर कुम्हार का कार्य चलता है। जब उस पर कुम्हार ने अपनी चाक पर बर्तन बनाकर दिए तब कई देवताओं के यज्ञ की सफल मनोकामना पूर्ति हुई। इस प्रकार कुम्हार जाति की उत्पत्ति हुई। यह कुम्हार प्रजापति कब से कहलाए, इसके संबंध में एक कथा इस प्रकार है। कहते हैं कि एक बार शंकर भगवान ने एक यज्ञ रचाया जिसमें सभी जाति के लोगों को आमंत्रित किया गया। सभी को पान बांटे गए। सभी ने अपने पान खा लिए। भगवान ने पूछा, भाई सब लोग दिख रहे हैं पर कुम्हार नहीं दिख रहा। इस पर नारद जी बोले, हाँ भगवान, कुम्हार अपने कार्य में लगा हुआ है, हो सकता इस कारण नहीं आ पाया। तो भगवान बोले कि उसको पान उसे आप वहीं पर पहुंचा दो। जब नारद कुम्हार के लिए पान लेकर उसके पास पहुंचे तो वह भगवान के भजन में लगा हुआ था और साथ में बर्तन भी बना रहा था। नारद जी ने कहा, भगवान ने तुम्हें पान भेजा है। तो कुम्हार ने कहा, मैं तो कार्य कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ। तुम ऐसा करो, इस पान को यहाँ चाक के पास रख दो। हुआ यह कि कार्य में व्यस्त होने के कारण कुम्हार पान के बारे में भूल गया और मिट्टी तथा पानी गिरते रहने के कारण पान में से कौपल फूट गई और वहां पान की बेल लग गई। इधर भगवान ने 2-3 दिन की भूल देकर फिर सभी लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, भाई जो हमने आप लोगों को चीज दी थी वो हमें वापस कीजिए। इस पर सभी ने कहा, भगवान आपने हमें पान दिया था सो हम खा गए, अब वो हम कहाँ से लाए। तब भगवान ने कहा, वो जो मुझे चाहिए देखो, शायद किसी के पास मिल जाए। सभी लोग पान ढूंढते ढूंढते कुम्हार के पास पहुंचे। उससे पान के बारे में पूछा तो कुम्हार बोला, भाई मैं तो अपना कार्य ही करता रहता हूँ, वह पान खाने का मुझे समय ही नहीं मिला। नारद उसे यहीं रख दिए थे। देखिए
यही कहीं होगा। जब चाक के पास देखा गया तो वहां तो पान की बेल लहलहा रही थी। सभी लोग प्रसन्न हो गए। तब कुम्हार बोला कि पहले भगवान से पूछ लो कि कितने पान चाहिए, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे पान लगे हुए हैं। सभी लोग अपना अपना पान के बारे में भगवान के पास पहुंचे। तब भगवान बोले, अब मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, कुम्हार के पास पान मिल गया। इस पर सभी ने कहा, आज कुम्हार ने हमारी पत यानी बात मान समान रख ली। इस कारण आज से ये प्रजापत हुए और तभी से कुम्हार जाति को प्रजापत का नामकरण दिया गया, अर्थात प्रजापति के नाम से विभूषित हुए। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के विवाह में कुंभ अर्थात कलश की आवश्यकता हुई, तो महादेव जी ने अपनी जाता के बाल व पार्वती के मैल से एक पुतला बनाया। उस पर जल छिड़का तो उसने मनुष्य रूप धारण कर लिया। उसका नाम जलधरा रखा और उससे कलश बनाने को कहा, जिसके लिए अपने चक्कर का चाक, कमंडलू की कूड़ी और घोटे का हता चाक फेरने को बनाकर दिया। और जब उसने कुंभ को चाक पर उतारा, वह धुनी के नियाब में पकाकर ब्रह्मा जी को भेजा और ब्रह्मा जी ने जलधरा को अपने पास बिठाया। जैसे जैसे लोग देखने आए, जलधरा पीछे हटता गया। प्रजापत नाम का विभूषित करण कैसे हुआ? एक बार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को गन्ने वितरित किए। सभी पुत्रों ने अपने हिस्से का गन्ना खा लिया, किंतु अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण कुम्हार ने मिट्टी के ढेर के पास गन्ने को रख दिया, जो कि मिट्टी के संपर्क में होने के कारण पौधे के रूप में विकसित होने लगा। कुछ दिनों बाद जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से गन्ने मांगे तो कोई नहीं गन्ना लौटा सका, परंतु कुम्हार ने ब्रह्मा जी को पूरा गन्ना भेंट किया। कुम्हार के काम के प्रति निष्ठा देख करके ब्रह्मा जी ने उसे प्रजापति नाम से पुरस्कृत किया। परंतु कुछ लोगों का मत है कि कुम्हारों के पारंपरिक मिट्टी से बर्तन बनाने की रचनात्मक कला को सम्मान देने हेतु उन्हें प्रजापति कहा गया। प्रजापति समाज, जो पूर्व में कुम्हार, कुंभकार आदि नामों से जानी जाती थी, का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। कुम्हार समाज का इतिहास लिपिबद्ध तो नहीं है, लेकिन वेदों से लेकर अब तक जितने भी धर्म ग्रंथ और इतिहास से संबंधित ग्रंथ और प्रमाण मिलते हैं, उनमें कुम्हार समाज का विवरण अवश्य मिलता है। कहा जाता है कि कला का जन्म कुम्हार के घर से ही हुआ है। मानव सभ्यता के विकास में कुम्हार का योगदान सर्वोपरि और महत्वपूर्ण रहा है। सभ्यता के आरंभ में दैनिक उपयोग की सभी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कुम्हार के द्वारा ही किया गया है। कुम्हार के इतिहास की व्याख्या करने से पहले हम यहाँ एक उदाहरण की ओर चलते हैं। हम उस समय में चलते हैं जब न मशीनों का आविष्कार हुआ, ना ही किसी प्रकार की कोई तकनीक, ना कोई उपकरण का साधन था। जब मानव अपनी सभ्यता के आरंभिक काल में था, जब मानव का मुख्य कार्य केवल उदर पूर्ति अर्थात पेट की भरपाई ही तक सीमित था, लेकिन उस उदर पूर्ति के कार्य में भी उसे कुछ सामानों की आवश्यकता थी, जैसे खाना पकाने व खाने के लिए बर्तन, सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए साधन तथा फसल उपजाने के लिए उपकरण आदि प्रयोग किए जाते थे। इनमें से खाना पकाने व खाने में प्रयोग होने वाले सामानों को उपलब्ध करवाने का कार्य कुम्हार जाति के द्वारा ही संपन्न होता रहता था। उस काल के अंतराल में सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए साधन तैयार करने का कार्य
किया जाता। इससे यह सिद्ध होता है कि मिट्टी का कार्य करने वाली कुम्हार जाति उस प्राचीन युग में भी थी। धीरे धीरे मानव ने विकास करना आरंभ किया, विज्ञान के द्वारा प्रयोग होने लगा, जिसमें अनेक प्रकार की धातुओं का आविष्कार हुआ और धातुओं से बने बर्तन प्रयोग में आने लगे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। लेकिन अभी भी पूजा से लेकर के घरेलू प्रयोग की वस्तुओं के रूप में इनके बर्तन का चलन बरकरार रहा है। वैदिक साहित्य के अनुसार कुम्हार की उत्पत्ति त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा हुई। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभिक काल में त्रिदेवों ने यज्ञ की कामना की, लेकिन यज्ञ के लिए उन्हें मंगल कलश की आवश्यकता हुई। इसके लिए प्रजापति ब्रह्मा ने एक शिल्पी अर्थात कुम्हार को उत्पन्न किया तथा उसे मिट्टी का पात्र अर्थात कलश बनाने का आदेश दिया। शिल्पी ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे मिट्टी का पात्र बनाने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता है, कृपया आप वह भी प्रदान करने की कृपा करें। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को चाक के रूप में प्रयोग करने के लिए दिया। भगवान शिव ने अपनी पिंडी दी तथा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मसूत्र की डोरी, कमंडलू तथा चक्रेटिया दिया। त्रिदेवों द्वारा प्रदान किए गए इन साधनों का उपयोग कुम्हार ने चाक बनाने के लिए किया, जिसमें उसने सुदर्शन को चाक, भगवान शिव की प्रदान की हुई पिंडी को धुरी, ब्रह्मसूत्र की डोरी, कमंडलू को पानी का बर्तन तथा चक्रेटिया को चाक घुमाने के लिए प्रयोग कर यज्ञ के पात्रों का निर्माण किया, जिसका प्रयोग करके देवताओं ने यज्ञ संपन्न किया था। इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा, प्रजापालक भगवान विष्णु तथा भगवान शिव तीनों की शक्ति से कुम्हार का कार्य चलता रहता है। तभी से कुम्हार और कुम्हार के बनाए बर्तनों का विशेष महत्व रहा है। जय श्री राधे, हर हर महादेव।